निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्री के रूप में अपना 7वां बजट पेश किया है। मैं आपको लोकल टीवी में आज पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि बजट के दौरान क्या चीज़ें सस्ती हुई है और क्या चीज़ें महंगी हुई है। तो मेरे दर्शक, आप इस खबर को लेकर लगातार बने रहिए, अंतिम तक बने रहिए ताकि बजट को लेकर पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब बजट को लेकर जानकारी मैं मेरे दर्शकों को देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि इस बजट से आम आदमी को काफ़ी उम्मीदें है। यहाँ ये बताना लाजमी होगा कि वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात ये भी होगा कि इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फ़ोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है। वही कैंसर की दवा भी सस्ती हो गई है। लिथियम आयरन जो बैटरी सस्ती करने की भी घोषणा की गई है, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट जो ज्वेलरी भी सस्ता होने की घोषणा बजट में की गई है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें सस्ता हुई और क्या चीज़ें महंगी हुई, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आपको बता दूं कि कैंसर के उपचार के लिए जो 3 और दवाओं पर कस्टम छूट का प्रावधान बजट में रखा गया है, वह मोबाइल फ़ोन संबंधित पुर्जे चार्जरों पर सीमा शुल्क भी घटाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरे यूट्यूब पर भी छूट की गई है, जबकि मोबाइल फ़ोन चार्जर पर भी ड्यूटी 15% कम की गई है। वही 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। फिश फीड पर ड्यूटी घटी है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते भी सस्ते होंगे। सोना चांदी पर 6% कम ड्यूटी लगेगी। प्लेटिनियम पर 6.4% ड्यूटी घटेगी। आपको बता दूं प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क भी बढ़ा है। पेट्रोकेमिकल जो अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा किया गया है। सिगरेट भी महंगी हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप भी तैयार किया गया है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि मोदी 3.0 जैसे कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी 3.0 का ये पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है जो ये कह सकते हैं फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल है। अब बजट की बड़ी घोषणाओं को लेकर जानकारी मैं मेरे दर्शकों को देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अधिक आवंटन, जो कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 3 योजनाओं की घोषणा को बढ़ावा दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि रोजगार सृजन के लिए भी 3 योजनाएं जो जारी की गई है उसके विषय में भी जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं शुरू करेगी। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। रोजगार देने वाली योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो मैं बजट को लेकर जो प्रमुख चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं कोशिश हम करेंगे कि इसके रिलेटेड यदि और कोई भी खबर अपडेट होगा तो उसको बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सोना चांदी कैंसर की दवा सस्ती की गई है। ऐसे में बजट को लेकर जो विस्तृत जानकारी मैंने मेरे दर्शकों के सामने पेश किया है। मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ें महंगी हुई है, किसमें कस्टम ड्यूटी इसमें कम है, किसमें कस्टम ड्यूटी कम की गई है, किसमें कस्टम ड्यूटी जो खनिजों पर जो ड्यूटी खत्म की गई है 25 अहम खनिजों पर, उसको लेकर भी मैंने जानकारी दिया है। इसके साथ साथ
पूरी चीज़ों को डिटेल को मैंने आपको बताया है। बड़ी घोषणाओं को लेकर जो चर्चा थी मैंने बताया है। रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं जो शुरू की गई है उसको लेकर मैंने जानकारी मेरे दर्शकों को दिया है।